बाबा ने तुम्हें सिर्फ ओहदे से हटाया है। अगर मैं होता तो सबकी जान ले लेता। अगर तुम आग होते तो अपने कद जितनी ही जगह लेते। उस्मान साहब की खातिर हमें सिपाही के ओहदे से क्या, अगर हमारी जान भी ले ली जाए तो एजाज है हमारे लिए। तुम हारे। उस्मान भाई की भी बारी जल्दी आएगी। अगर इतने बहादुर हो तो मेरे हाथ खोलो। खोल। जरूर खोलूंगा, खोलूंगा, लेकिन पहले तुम लोग ये देखोगे कि तुम जैसे मुजरिमों को सजा कैसे दी जानी चाहिए। मैं बताऊंगा क्या होती है सजा, क्या है असल सजा, कैसे देते हैं सजा। आज तुम सब जान जाओगे, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग क्या होती है सजा। हमने तुम्हारे हाथ का बोसा लिया है, हमने तुम्हारे लिए रोटी को खुद तोड़ा, अब खा तो खुद सकते हो ना। हमने एक दूसरे के हाथों का बोसा लिया, अपने नफ्स पर काबू किया। अगर हम किसी जड़ी बूटी पर कदम भी रखते हैं तो वो भी हमारा इलाज होगा। सही कहा ना सामसा चाबुश? बिल्कुल। दरख्त अपने पत्तों के साथ ही सनसनाते हैं। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। इजाजत है उस्मान साहब? आ जाओ चेतन, आ जाओ। जनाब, नए बाजार का हाकिम निजामुद्दीन आया है। आपकी इजाजत हो तो वो आपको कुछ बताना चाहता है। ठीक है, बुलाओ अंदर, देखते हैं अब उसे क्या चाहिए। मुझे हर जगह तलाश किया जा रहा है, तुम कैसे आ गए यहां तक निजामुद्दीन? जैसा कि आप जानते हैं, मुझे तो हर चीज की खबर होती है। बस आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी चाहिए, सब पता चल जाएगा। तेज रोशनी में आंखें खुली रखने से इंसान अंधा हो जाता है। क्या आपको इसका सर, आंखें और कान चाहिए उस्मान साहब? बख्श दो इसकी जान सामसा। बोलो, तुम्हारा मसला क्या है जो तुम यहां तक आन पहुंचे? अली शाह साहब चाहते हैं कि कल आप मुकदमे की समाअत में आ जाएं और अपना दिफा करें ताकि असल कातिलों को बेनकाब किया जाए। वो पुराने दिनों की तरह आपके साथ शिकार पे जाना चाहते हैं। आलिशार साहब को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कल हर चीज बेनकाब हो जाएगी। उस्मान ने हमारे कवानीन तोड़े, उसने आपकी नहीं सुनी। उस्मान को ऐसी सजा दें जिसका वो मुस्तहिक है। उस्मान ने ना सिर्फ आपके रुतबे को बल्कि आपके खेमे और बेटे को भी धमकाया है, और आपकी बेटी आयगुल को भी। कहना क्या चाहती हो जोरा खातून? जनाब, आयगुल उस्मान से मोहब्बत करती है।
उस्मान उससे मोहब्बत नहीं करता। इससे पहले कि आयकुल बगावत पे उतर आए, हमें इक़दामात करने होंगे। कैसे? एक शादी जो हमें मजबूत बनाएगी और आयकुल को भी सुकून में रखेगी। जो कहना चाहती हो खुलकर कहो। तुम किस बारे में सोच रही हो? आलिशार साहब, आलिशार साहब की बीवी पिछले साल गुजर गई। मैं आलिशार साहब और आयगुल की शादी करना चाहती हूँ। मैंने देखा था जब सोफिया आलिशार साहब और कालानूस के साथ आए थे तो आयगुल की तरफ कैसे देख रहे थे। मेरे ख्याल में आपको जितना जल्दी मुमकिन हो आलिशार साहब से मिलकर बात करनी चाहिए। आयगुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। रात के इस पहर में क्या बात है यमान? हुजूर, शेख अदब अली कबीले आए हैं। यमान, एक काम करो, उन पर नजर रखो। मुझे उनके हर कदम की खबर चाहिए। जैसा हुक्म हुजूर। अब हम क्या करेंगे जनाब? अदबाली का मतलब है मुसीबत आ जाना। वो मंगोलों के गुस्से को और सल्जुकों के शुबे को लाएं। ये बात अच्छी साबित नहीं होगी। मुझे शुबा है उस्मान का और अदबाली का गठजोड़ है, जो परेशान कुन बात है। क्या आप उन्हें सलाम करने नहीं जाएंगे? जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपनी बेटी को तो गले लगाएं, उसके बाद तकलीफ खत्म हो जाएगी। मत भूलो, जो सुराग छोड़ते हैं शिकार हो जाते हैं, और जो लगाते हैं शिकारी होते हैं। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा और जालिमों को खून के आंसू रुलाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है? चले जाओ यहां से, किसी काम के नहीं है। आखिर तुम खुद को इतना थका क्यों रही हो सोफिया? हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारी तैयारियां पूरी हैं? फिक्र न करो तुम, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये खजाना इतना अहम क्यों है तुम्हारे लिए? चलो चल के काइयों का वजूद मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं सब। अगर ये सब इतना आसान होता तो हम बहुत पहले ही ये मामला निपटा चुके होते कालानौस। इसमें मुश्किल क्या है? ताकतवर फौज है, हमारी तलवारें तेज हैं, हमारे पीछे बाज़ंतीनी शहंशाह हैं। हमें अब सिर्फ जंग का ऐलान करना है सोफिया। ये तुर्क कौम तन्हाई में एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है,
लेकिन जब बाहर से कोई दुश्मन नजर आता है इन्हें, तो एकजुट होकर अजदहा बन जाते हैं। ये कानून अजल से है और यकीनन अब तक रहेगा। तुम फिक्र मत करो, आका यानीस की जहानत हमें उन पर बरतरी दिला कर रहेगी। मैं तो उस्मान को पकड़ने के लिए बेताब हूं, लेकिन उस्मान है कि इस सब में आलिशार भी हमारे साथ है। उस्मान उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मुजरिम माना जाएगा। तब आलिशार साहब इसे खुद ढूंढ के ले आएंगे। वक्त आ गया, तैयारी करो, उस्मान को लाना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा, फल्मूरियाति क़दहा, फल्मुगीराति सुबहा, फ़अथरन बिही नक़आ, फ़बसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर, व हुस्सिल मा फिस सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुजूर, आप घोड़े की दुम क्यों बांध रहे हैं? उसके जानने के लिए। क्या जानने के लिए हुजूर? कि ये जंग का रास्ता है, समझे? हाँ, अगर इसे शहादत नसीब हुई तो इस रस्सी को काट दिया जाएगा बेटा। यहाँ की रिवायत है बेटा, हम इसकी दुम को बांध देते हैं ताकि इसको पता चल जाए कि ये मैदान जंग में जा रहा है, और अगर इसका मालिक शहीद हो जाता है तो ये निशानी होगी कि ये सवारी शहीद की सवारी है। शुक्रिया हुजूर। या अल्लाह, ये तलवार मेरे भाई अब्बास की तलवार है, और अगर मैं अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए कुफ्फार के सीनों में ये तलवार न उतार सका तो ये पार हो जाएगी मेरे सीने के। ये दिन शहादत का दिन है, सब याद रखना। ये दिन काफिरों के दिलों में जहन्नुम की आग भड़काने का दिन है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू घेरा बना लो। वो यही है।
अदालत में मुलाकात का इंतजार कर रही थी मैं। उस्मान साहब, अदालत तो यहाँ अभी लगाई जाएगी और यूं फैसला भी यही होगा सोफिया। इस अदालत का काजी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब है शिकार का वक्त। इसने हमें फंसा दिया। बाला खातून की मौत के परवाने पर मोहर लगा दी है। उस्मान साहब, सिपाहियों, इस वक्त फरमान भी और मोहर भी मेरी होगी। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। उस्मान जिंदा चाहिए मुझे। हमने अपने काजियों के मातहत एक मुंसिफाना अदालत कायम की है दुंदार साहब। उनका फैसला जिनके हक में भी आए, हम सुकूत में दोबारा अमन कायम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई अर्तुरुल ने जो अमन कायम किया था उसे उस्मान ने बर्बाद कर दिया। लेकिन आज हम सब कुछ मिलकर हल करेंगे। हम मिलकर मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए दुंदार साहब, आइए अंदर चलें। काजी बस आने वाले हैं, चलिए। तुम लोग पूरी तैयारी रखो। अगर कुछ गलत हुआ तो उस्मान को हम ले जाएंगे। याद रखो, चाहे मेरे चचा हों या कोई और, उस्मान किसी के हवाले नहीं करूंगा। उस्मान, तुम मेरी मां की अमानत हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं।
तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा अंद्रयास। चलो उठो। तुम्हारा अंजाम बुरा होगा उस्मान। जिस जबान से तुमने मेरे बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया, मैं उस जबान को जब तक तुम्हारे जिस्म से जुदा ना कर दूं, मौत मुझ पे हराम है। सुन लो, तुम्हारे बेटे पर किया गया हर वार मेरी मर्जी से किया गया वापसी। उसकी हर सांस बहुत असलियत से निकली थी बांसी। नहीं बमसी भाई, वामसी साहब रुक जाए। वामसी, वामसी, वामसी साहब, ये मत करें। सोत की अदालत में तुम जाओगे इंद्रियास, और मैंने जो किया वो सब जाकर बताओगे तुम उन्हें, समझे? उन्हें बताना कि उस्मान मुकद्दमे से डरकर नहीं भागा। उस्मान ने तकफूर की कातिल सोफिया को उठा लिया है। अल्परसलान से तुम तक तुम्हारी फैलाई 200 साला लानत आज से खत्म हुई। उस्मान, इस सरजमीन पर तुम में से किसी की कब्र भी नहीं बनने दूंगी मैं। शोहदा के चले जाने के बाद फातिहा खानी होती है उनके लिए, लेकिन तुम्हें तो कोई याद भी नहीं करेगा। तुम्ही ने हुक्म दिया अब्बास को जान से मारने का। बाला खातून को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। सुनो, अब जाओ यहां से और यानी से कह देना, अगर सोफिया यानी उसकी बेटी उसे चाहिए तो मुझे बाला खातून के लिए तेरी आग के जहर चाहिए, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए, सोफिया की जान ले लूंगा। ऐसा नहीं करना। खबरदार कालानोस, हम इन तुर्कों को जीतने नहीं दे सकते। मत जाओ, मत जाओ, कालानोस मत जाओ, कालानोस रुक जाओ, रुक जाओ कालानोस, कालानोस मत जाओ।
सामसचाउश, इस सोफिया पे नजर रखना। उस्मान, जवाब मिलेगा तुम्हें। तुम अपने किए हर गुनाह की सजा भुगतोगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ सकते हो मेरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुंह खोला तो जान से जाओगी। सोफिया, आज के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। मेरे अब्बास का इंतकाम लिया जाएगा। उस्मान की बातों में आ गए तुम सब। अदालत से बचने के लिए ये सब किया है उसने, होश करो। तुम सब तो अपने गुनाहों की सजा पाओगे ही, और साथ में तुम्हारा कबीला भी। दूर रहो। शहजादी सोफिया। आलिशार साहब, ये क्या तमाशा है? उस्मान मुझे उठा लाया और मेरे सिपाही मार डाले। ये सब क्या है बम सिपाही? शहजादी सोफिया को फौरन रिहा किया जाए। उस्मान, कहां हो तुम? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं आलिशार साहब? अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं मैं, अदालत से नहीं भागता। आपको बता चुका हूं मैं सब कुछ पहले ही आलिशार साहब। या तो आप उस्मान को सजा देंगे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। आलिशार साहब। सिपाहियों, उस्मान को पकड़ लो। अब तुम रियासत से बगावत करोगे उस्मान? आखिर आप भरोसा क्यों नहीं करते मुझ पे आलिशार साहब? अदालत में ही इसका फैसला होगा, मैंने आपसे कहा था। जो कहा था वही होगा। मेरे लिए नहीं, सोफिया के लिए अदालत लगेगी। उस्मान, अदालत तो यहीं कायम होगी। बाबा के खैमे में इंसाफ होगा। बताइए, सच सुनना चाहेंगे आलिशार साहब? मेरा वादा पूरा हुआ। ये लें बाला की जिंदगी।
बाला को शिफा होगी इससे। अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे शहीद भाई अब्बास की तलवार है। बहुत अरसे से मुहाफिज हूं इस तलवार की नामूस का। भरोसा है मुझे आप पे। मैं इस तलवार की नामूस आपके हवाले करता हूं आलिशार साहब। क्या उस्मान सही कह रहा है कालानोस? इसका मतलब बाजार पे हमला तुमने किया था? हमने नहीं। जो हमारे हाकिम का भी कातिल है, राहिब यानिस। ये तुम क्या कह रहे हो कालानोस? आका यानीस एक मुकद्दस इंसान है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये हमारा अंदरूनी मामला है शहजादी, और इसे हम हल कर लेंगे। घुमाओ नहीं, तुम तीनों मुलव्विस हो इसमें। हम उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जामात वापस ले रहे हैं। मैंने बाला खातून का इलाज लिया और यानिस को जिंदान में डाल दिया। आज रात उससे पूछगछ करके कल मैं उसे लटका दूंगा। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब कातिल हो मेरे बेटे के। आपके बेटे अब्बास को भी यानिस ने कत्ल किया। अफसोस है मुझे। मैं आप सबको कल सजाए मौत के मौके पर दावत देता हूं। आप सब देखेंगे यानिस की मौत अपनी आंखों से। शहजादी बेगुनाह है। अगर तुम जंग नहीं चाहते तो अभी के अभी शहजादी को रिहा कर दो। हरगिज़ नहीं करूंगा मैं। उस्मान, बस करो। बाजार पर हमला करने वाले और अब्बास के कातिल का पता चल गया है। बाला खातून भी कालानोस की बदौलत ठीक हो जाएंगी। उस्मान, तुम और क्या चाहते हो? अदलो इंसाफ। आराम से नहीं बैठूंगा जब तक इंसाफ ना हो जाए। योर्गो बोलस के साथ जो अमन और तिजारती मुआहदा आप करने वाले थे, मैं उस मुआहदे को पूरा करूंगा। मैं इस मसले का हल चाहता हूं आलिशार साहब, वरना इस सरजमीन पर बहुत से बहादुर खो देंगे, हम यकीन करें आप। अब तुम यहां से जा सकते हो कालानोस। मैं अब मजीद दुश्मनी नहीं चाहता, वरना इसकी कीमत चुकाना होगी सबको। कमांडर, शहजादी सोफिया और कमांडर कालानोस को कल ले जाओ। अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबके सर कलम कर दूंगा। जैसा आप कहें हुजूर। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के कातिल को इस खेमे से इस तरह हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। उस्मान, उस्मान, बस करो।
तुम सल्जूकियों को हमारे कबीले का दुश्मन बना दोगे। बस करो। हर वक्त मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर कालानूस। अभी बहुत सा हिसाब बाकी है। बामसी साहब, कल यानीस की सजाए मौत देखने हम सब साथ जाएंगे। यानिस को कल जब सजाए मौत होगी तो तुम मानोगे कि मैं ठीक था। हमने इन मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है, तो अब कबीले को देखने का वक्त है। हम बहुत दिनों से तिजारत पर बात नहीं कर सके। नए बाजार को ठीक किया जाएगा, नए कालीन बनाने होंगे, काफी काम है करने वाले। इसकी फिक्र आप ना करें, कई खवातीन इसको संभाल लेंगी। जब दुकानें दोबारा बनेंगी तो कई ताजरों के पास सबसे बेहतरीन मवाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमने तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर ली है। बाकी मामलात का इन्हिसार हमारी कोशिशों पर है चाचा जान। नहीं भतीजे, नहीं, तमाम परेशानियों से निजात नहीं मिली। उस्मान का और मेरा हिसाब अभी बाकी है। जैसा कि वो अपनी रफ्तार से भी आगे निकल चुका है। इस कबीले को उस्मान की गलतियों की भेंट नहीं चढ़ा सकता, और यही मेरा इरादा है कुंदूस। मुझे हैरत है, काफी कुछ बुरा हुआ। क्या अपने चाचा को बताने के लिए उसके पास कोई वजाहत, कोई बात नहीं? बहुत सी बातें अभी करना बाकी हैं। आपने जो किया दोनदार साहब, उसका हिसाब चाहिए। आपने मेरे सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया। मैं जरूर दूंगा सिपाहियों का हिसाब उस्मान, लेकिन तुम्हें पहले बातुर का हिसाब देना होगा। बातूर से हिसाब लेने पर आता तो ये अभी तक जिंदा ना होता। अब मेरे सिपाहियों को रिहा किया जाए, वरना क्या करोगे उस्मान? बोलो, बताओ। बातूर से हिसाब पूरा करूंगा इसकी गद्दारी का। चाचा जान, कालानूस की बात सुनी थी ना? उस्मान हक पर है, सिपाहियों को रिहा करना होगा। कुंदूस, मेरे और उस्मान के बीच में मत आओ। ये अब्बास के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन मेरे बेटे का खून अभी भी खेमे की चौखट पर है। गद्दारी की कीमत चुकाई है इसने। उस्मान, चाचा जान, बहुत हो गया, अब बस करें आप लोग।
उस्मान, देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मतलब गुंदोज भी शामिल था। तो तुम कह रहे हो कि हमें भी छुरा घोंप दोगे? हम खून को खून से साफ करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? चचा, अगर आपको खून चाहिए तो लीजिए।